गाइज, कैसे हो आप लोग। आज अपना निफ्टी के अंदर कोई इतना खास ट्रेड नहीं गया, क्योंकि सुबह सुबह जब निफ्टी ओपन हुआ था तो एक अच्छी मूवमेंट दी, लेकिन उसके बाद साइडवेज हो गया। तो वो वहां पे मैटर नहीं करता, क्योंकि आज मार्केट ही साइडवेज हो गया। ठीक है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर अपना एक बहुत ही अच्छा वाला ट्रेड गया है। हालांकि वो बाइंग पोजीशंस में गया है। हमने शॉर्ट का कहा था कि ज्यादा हम शॉर्ट के बारे में ही देखेंगे, लेकिन उस लेवल पे जहां पे हमने मार्किंग लगाई थी कि इसके ऊपर निकले, तो हो सकता है कि इस लेवल तक जा सके। मतलब जो अपना सपोर्ट था और रेसिस्टेंस था, उस एरिया में अपना एक बहुत ही अच्छा ट्रेड गया है। अपने सपोर्ट का उसने सपोर्ट लिया है, रेसिस्टेंस तक जाकर उसने प्रॉफिट दिया है। तो अब बात कर लेते हैं अपने कल क्या करना है। ठीक है, निफ्टी में अब बात कर लेते हैं कल क्या करना है। तो देखिए गाइज, आज जो मार्केट क्लोज हुआ है वो हुआ है 25,142 के ऊपर। ठीक है, अब ऊपर का रेसिस्टेंस एरिया कौन सा निकल के आ रहा है, तो रेसिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है 25,197 से लेके 25,291 तक। इस लेवल पर देखो, हो सकता है कि देखो मार्केट जो है बुलिश है, फिलहाल बुलिश है। वैसे कंफर्म नहीं कह सकते कि प्रॉपर बुलिश में आ गया है ट्रेंड, लेकिन आज का जो देख के लग रहा है कि बैंक निफ्टी बुलिश था, और ज्यादातर यही हुआ है कि जो निफ्टी है वो बैंक निफ्टी को फॉलो करता है। ठीक है, तो अपना सीन क्या है आज का, हम उस हिसाब से देखेंगे। मान लो कि निफ्टी कल गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए, और कहां तक जाएगा। देखो गाइज, लेवल ये है कि अपना 25,197 से लेके 25,291 का लेवल निफ्टी कल क्रॉस ना कर पाए, वहां से हमें कोई शॉर्ट की मूवमेंट दे दे। ठीक है, तो हमें थोड़ा इस लेवल का ध्यान रखना है। लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर निकले तो गाइज हमें ये 25,450 से लेके 25,547 तक का हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है बाइंग साइड पे, मतलब अप ट्रेंड के अनुसार। ठीक है, क्योंकि वहां पर हम ये मानेंगे कि जो डाउन ट्रेंड है, शॉर्ट ट्रेंड है, वो खत्म हो चुका है। लेकिन अगर कल निफ्टी जो है इस एरिया का रेसिस्टेंस ले ले, 25,291 से ऊपर नहीं निकल पाए, तो गाइज अभी भी डाउन ट्रेंड बना हुआ है, प्रॉपर अप ट्रेंड नहीं आया है, और हम एक शॉर्ट की उम्मीद कर सकते हैं जो कि 24,947 से लेके 24,862 तक बन सकता है। ठीक है, इस लेवल तक हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, और उसके नीचे अपना 24,602 का लेवल आएगा, जो कि आना फिलहाल इन मार्केट कंडीशंस के अनुसार तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हो सकता है कि आ जाए। ठीक है, फिर मैं एक बार आपको निफ्टी के लेवल रिवाइज करवा देता हूं। तो ऊपर जो अपना फर्स्ट रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 25,291 से लेके 25,197 तक। फिर अपना सेकंड रेसिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 25,557 से लेके 25,449 तक। और अपर लेवल जो हमने लगा के रखा है वो लगा के रखा है हमने 25,752 का। यहां तक जाना पॉसिबल तो अभी है नहीं, लेकिन हो सकता है कि कुछ एफआईडीआई वगैरह स्ट्रांगली अगर बाइंग करने लगे तो यहां तक जा सकता है। ठीक है, तो हम इसी अनुसार से कल ट्रेड करेंगे कि अगर इस एरिया का रेसिस्टेंस लेता है तो हम शॉर्ट की ट्रेड लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, और अगर इस एरिया का सपोर्ट लेता है तो हम बाइंग की ट्रेड लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि यहाँ से यहाँ अगर ये इस एरिया से ऊपर वाले एरिया तक पहुँच जाता है तो गाइस ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो शॉर्ट को थोड़ा सा पीछे ही छोड़ दो। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो गाइज बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, देखो अपना जो आज देखो, ये तो लेवल चेंज कर दिए मैंने अभी, लेकिन अपना जो मैंने लेवल लगा के रखा था उसी पे इसकी ओपनिंग हुई है, और वहां पे इसने सपोर्ट लिया है, और एक अच्छा खासा बाइंग की ट्रेड दी है इसने, हमको अच्छा खासा प्रॉफिट दे के गया है। लेकिन अब हम कल की बात कर लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। आज देखो काफी अच्छा हमें बैंक निफ्टी में ट्रेंड अप ट्रेंड देखने को मिला है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो अपना बैंक निफ्टी है वो अपने इस एरिया को भी अभी तोड़ चुका है। इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है इसकी 51,880 पर। ठीक है, और अपना एरिया जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 51,866 का। तो हम कल यही देखेंगे कि कल बैंक निफ्टी क्या करता है, गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है। अगर गैप अप ओपन होता है तो हम इसको सपोर्ट की तरह यूज में लेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट, फाइनली टारगेट मान लो यहां तक रखेंगे, हम यहां तक स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलेंगे। ठीक है, 52,561 से लेके 52,315 तक ये अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है, जहां तक जाने के चांसेस बैंक निफ्टी के ज्यादा होंगे। लेकिन अगर गैप अप ओपन नहीं होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो हमारे लिए ये एरिया एक रेसिस्टेंस की तरह यूज में आएगा। ठीक है, हम इसको रेसिस्टेंस मान के और यहां तक का ट्रेड देख सकते हैं, जो अपना 51,182 से लेके 50,947 तक का लेवल निकल के आ रहा है। इस लेवल पर हमारा टारगेट हो सकता है अगर ये शॉर्ट की तरफ मूवमेंट करने लगे तो। ठीक है, और अपने को देखो ध्यान रखना है, और एक आध आरएसआई वगैरह, वॉल्यूम वगैरह इंडिकेटर भी लगा लेना गाइस, जो आपको डायरेक्शन जानने में हेल्प करे।
ठीक है। तो हमारा अगर शॉर्ट का ट्रेड बनता है यहाँ पे, तो हम लेंगे 51,182 तक और 50,947 तक का लेवल। और अगर यहाँ पर बाइंग का ट्रेड बनता है तो हम लेंगे 52,561 से लेके 52,315 तक का लेवल। ये एरिया हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है गाइज। इस एरिया में कुछ भी हो सकता है, कल बैंक निफ्टी कहीं भी जा सकता है। अब मैं प्रॉपर ये भी नहीं कह सकता कि अप ट्रेंड आ चुका है, ना ही प्रॉपर ये कह सकता हूँ कि डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू है। तो इसीलिए मैंने आज ऐसा लेवल बताया है, ठीक है। तो थोड़ा उस अनुसार ध्यान रखना, क्योंकि अभी जो निफ्टी है वो नहीं, अभी जो बैंक निफ्टी है वो काफ़ी अच्छा बाइंग का अप मूवमेंट दे चुका है। लेकिन अगर मैं उस हिसाब से देखूं, फिबोनाची लेवल्स के अनुसार देखूं, तो अभी भी इसने 0.5 और 0.618 का लेवल कवर नहीं किया है, ठीक है। तो हमारे लिए एक ये हो सकता है कि हमें इस 0.5 और 0.618 का लेवल देखने को मिल सके बड़ी टाइम फ्रेम पे। तो अब मैं आपको प्रॉपर लेवल है वो एक बार रिवाइज करवाता हूँ। अपर लेवल अपना निकल के आ रहा है 52,876 का, जहाँ तक जाना शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन अगर अप ट्रेंड पकड़ गया और इसको ब्रेक करता है तो भाई काफ़ी आसानी से जा सकता है। और अपना उसके नीचे जो रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 52,561 से लेके 52,315 तक। फिर अपना जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस दोनों ही एरिया है वो एरिया निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 51,866 से लेके 51,620 तक। फिर अपना सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 51,182 से लेके 50,947 तक। फिर जो अपना सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 50,316 का, जो कि एक मैक्सिमम शॉर्ट के ट्रेड के अनुसार हमने डिफाइन किया है, हमने लिया है, ठीक है। इस एरिया पे जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर चल ही पड़े तो क्या ही देखेगा, ठीक है। तो गाइज बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो, और स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलना, प्रॉफिट मैक्सिमम एंड लॉस मिनिमम ओनली, ठीक है। स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलो, और बेस्ट ऑफ लक गाइज, बाय।